जय हिंद वॉरियर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी वॉरियर्स अपने एनडीए के इनटेक 012025 की प्रिपरेशन में अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे क्यूरियस है जानने को, सर हमारा एनडीए 01 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं, ताकि अब की बारी जो एनडीए का अपना इनटेक है 01 2025 उसमें हम फाइनल सिलेक्शन के अपने सपने को साकार कर पाए, खड़कवासला का तो सफर जो है मेरे भाई पूरा आप सभी बच्चे कर पाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके एनडीए के हम लोग डिटेल सिलेबस को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे सिलेबस का आपको कंप्लीट रिचॉर्ड मिलने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको यहाँ पे हम लोग सारी चीज इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, और इससे बाहर कुछ भी आपको यहाँ पे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले आपको अपने एनडीए के एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। एनडीए में एग्जाम क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कैसे कैसे आपको उसको प्रिपरेशन करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनडीए का आपके दो पेपर होने हैं, पेपर वन आपका दैट इज मैथमेटिक्स है ना, मैथ्स का पेपर होता है, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स में, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है 2.5 मार्क्स का, और मैक्सिमम मार्क्स यहां आपके 300 रहते हैं, ठीक है ना। और 2.5 घंटे का ही आपको टाइम मिलता है इन मैथ्स वाले पेपर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। सेकंड पेपर जो आपका होता है एनडीए में दैट इज जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपका इंग्लिश, साइंस और जीके 50 क्वेश्चन आपके जो है यहां पे इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके यहां पे जो है साइंस के आते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके जो है जीके वाले पोर्शन के आते हैं। यानी कुल मिला के अपने पास में 150 क्वेश्चन जो है जीएटी के रहते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, यानी 600 नंबर का आपका ये जो पेपर होता है जीएटी का, और जीएटी वाले पेपर को भी आपको अटेम्प्ट करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। यानी कुल मिला के आपका जो है बच्चे रिटन एग्जाम जो होता है एनडीए का 900 मार्क्स का आपका जो है एनडीए का यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है। अब 900 नंबर के लिए बच्चे आपको किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें तैयार करनी है, क्या क्या सिलेबस में गिवन है, अगर अपन उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर वन दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथ्स की अगर अपन बात करें तो मैथ्स के जो आपको चैप्टर अपने एनडीए के लिए तैयार करना है दैट इज अलजेब्रा हो गया आपके पास में, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें, मैट्रिक्स डिटरमिनर की बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात की जाए, आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन हो गया, वेक्टर अलजेब्रा की बात करें अपन, इसके अलावा आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन पर्टिकुलर टॉपिक से, इन पर्टिकुलर चैप्टर से जो आपको एनडीए के एग्जाम में मैथ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर मैं कहूं कंप्लीट आपने जो 11th 12th क्लास में जो मैथ्स पढ़ी है ना, आपने मेरे भाई 11th और 12th क्लास में जो मैथ्स पढ़ी है उससे जो है आपको यहां पे एनडीए के एग्जाम में आपके मैथ्स में जो है टोटल 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के जो है देखने को मिलने वाले हैं ना। तो मैथ्स के लिए आपको इन पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है। कैसे कवर करना है लास्ट में उसकी बात भी करेंगे, हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं सारी चीज डिस्कस करेंगे। सिलेबस आपको अभी के लिए ये पढ़ना है अपने एनडीए 1 2025 के लिए। क्लियर। आगे बात करें बच्चे आपके सेकंड जो दैट इज जीएटी, और जीएटी में सबसे पहले आपके पास दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भी आपको जो है 50 ही क्वेश्चन यहां पे आते हैं। इंग्लिश वाले पोर्शन से आपको 50 क्वेश्चंस यहां पे जो है देखने को मिलते हैं। अगर अपन चैप्टर्स की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जाए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पास हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें अपन, या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर्स, सिलेक्टिंग वर्ड्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। यानी इंग्लिश के जो अपने पास तीनों ही पोर्शन है दैट इज ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग है ना, तीनों को जो है आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश वाले पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए है ना। तो कुछ ग्रामर में आपके जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन अब आजकल ऐसे पूछ रहा है वर्ड में ना, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब किसी वर्ड को अंडरलाइन करके देगा, पूछेगा भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एडवर्ब है, नाउन है ना, क्या है, या फिर आपसे उसी से रिलेटेड आपसे स्पोर्टिंग एरर में क्वेश्चन पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपके जो ग्रामर वाले क्वेश्चन, ग्रामर से बात की जाए, स्पोर्टिंग एरर हो गया आपका, फिलर्स हो गया, तो यहां से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वोकैब में आपका जो कंप्लीट सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, यहां से जनरली आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। होमोनिम से भी जो आपको एक इंटेक में यहाँ पे एनडीए में जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे,
ठीक है ना। और आपका जो रीडिंग पोर्शन रहेगा जिसमें आपका पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट की बात की जाए, है ना, आपके सेंटेंस कंप्लीशन की बात करूं तो यहां से जो है इन जनरल इंग्लिश में आपको जो है 50 क्वेश्चन मेरे भाई मोटा मोटा तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। इस इंग्लिश वाले पोर्शन को अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको वोकैब पे थोड़ा सा अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी, बिकॉज वोकैब यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एनडीए में ना। उसके लिए आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज मतलब बुक वगैरह या फिर कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पे काफी हेल्पफुल साबित होगा आपके इंग्लिश वाले पोर्शन की अगर अपन बात करें, उसको आप अगर अच्छे से चीजें कवर करना चाहते हैं तो। ठीक है, इंग्लिश के बाद जो अपने पास में आता है दैट इज जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में आपके पास जो कंप्लीट आपका साइंस प्लस में जीएस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट आपके पास में यहां पे आता है ना। टोटल इस पूरे पोर्शन की बात की जो मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो 400 मार्क्स का आपके पास में ये आता है ना, 400 मार्क्स। और कुल मिला के 100 क्वेश्चंस यहां से देखने को आपको मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस बच्चे आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं दैट विल बी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। 50 क्वेश्चन जो है आपके पास में यहां पे साइंस वाले पोर्शन से जो देखने को मिलते हैं। 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे? 50 क्वेश्चन आपके पास में साइंस के रहते हैं और रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो है आपके पास में जो जीके का पोर्शन है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अपन करंट अफेयर की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, यहां से इन क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। और बच्चा कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज वाले पार्ट में बच्चे में कंफ्यूजन क्या रहती है कि सर जीके में कितना पढ़ें, कितना हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, कितनी चीजें हम लोग कवर कर लें। तो जीके के अपन सिलेबस की बात भी करेंगे, क्या क्या चीजें आपको यहां पे कवर करनी है। सबसे पहले साइंस की बात करें, 50 क्वेश्चंस आपके जो साइंस में आने हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट रहता है दैट इज फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स से जो है 25 क्वेश्चन आपको जो आपके पेपर में यहां पे देखने को मिलता है ना। सेक्शन ए में रहता है आपका फिजिक्स, 25 क्वेश्चंस जो आपको यहां पे आपके पेपर में अब है ना, एवरेज तकरीबन 25 क्वेश्चन फिजिक्स से देखने को मिलते हैं। जिसमें आपके अगर अपन चैप्टर्स की बात करें तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेटस ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेलोसिटी, ग्रेविटी की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर की बात करें, या फिर आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, 2D 3D की, या फिर आपके न्यूटन्स लॉ की बात की जाए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, बेल ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम बॉडीज, है ना, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स भी यहाँ पे बेसिकली बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन अपने को हर साल तकरीबन देखने को मिलता है ना। तो ये कंप्लीट जो आपका यहाँ पे जो सिलेबस गिवन है फिजिक्स का, ये आपको जो है अपने एनडीए एग्जाम के लिए जो है कवर करना है। इसमें मोस्टली चैप्टर 11, 12 के आपको कवर करना है। कुछ बेसिक पार्ट यहाँ पे फिजिक्स में जो है 9, 10th क्लास का भी जो रिलेवेंट चीजें पूछ ली जाती है ना। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे फिजिक्स के जो देखने को मिलेंगे। फिर साइंस के 50 में से 25 फिजिक्स के हुए और 25 जो है कुल मिला के आपके पास में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री में बच्चे आपको यहाँ पे बेसिक जो 9, 10th वाली जो केमिस्ट्री है उसको तो बहुत तगड़े तरीके से आपको कवर करना, बिकॉज बेसिक चीजें वहां पे थोड़ी ज्यादा पूछता है। कुछ चीजें 11, 12th वाले केमिस्ट्री वाले पोर्शन से भी पूछ ली जाती है। तो केमिस्ट्री की भी आप मान के चलिए तकरीबन आपके पास में 15 से 20 क्वेश्चन तकरीबन ऑन एवरेज आपको देखने को मिलते हैं ना। 50 to 20 क्वेश्चन के आसपास जो है केमिस्ट्री के भी आपको एनडीए के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करें, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स, सिंबल्स, फॉर्मूला, सिंपल केमिकल इक्वेशंस की बात करें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीजें हैं वो भी कई बार यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में एवरेज देखने को मिलती है ना। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। फिर दैट इज अपने पास जो अगला पोर्शन जो अपने पास आता है दैट इज जनरल साइंस, है ना। जनरल साइंस या फिर मैं कहूँ बायोलॉजी, तो भी बात एक ही है बच्चा। यहाँ पे बायो से रिलेटेड चीजें थोड़ी ज्यादा दे रखी हैं जिसमें आपका डिजीज वगैरह कवर होता है। इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन कुल मिला के देखने को मिलते हैं। कुल मिला के 50 नंबर का आपका जो है साइंस वाला पोर्शन रहता है और उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर जो अपने तैयार करने हैं। फिर आपके जीएस वाले पोर्शन की बात करें, जीएस में सबसे पहले आपके पास आता है हिस्ट्री। जीएस में कुल मिला के 50 क्वेश्चन आपके पास आएंगे ना। तो हिस्ट्री में जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे गिवन है ये आपको जो है बहुत अच्छे से कवर करना है हिस्ट्री में, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो।
ठीक है। फिर आपके पास में ज्योग्राफी वाला पोर्शन आता है। ज्योग्राफी में आपका इंडियन और वर्ल्ड से भी यहाँ पे तकरीबन क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो जो यहाँ पे चीजें गिवन है, अर्थ उसके शेप साइज है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, मोमेंट ऑफ अर्थ, एयर इफेक्ट्स है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्वेश्चन देखने को अपने को मिलता है आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। साइक्लोन हो गई आपके है ना, प्रेशर बेल्ट हो गया, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन की बात करें तो ये कंप्लीट चैप्टर जो आपको यहाँ पे जो मेंशन है ज्योग्राफी के लिए आपको बच्चे ये सारे तैयार करने हैं। फिर आपके पास में करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर से भी 8 से 10 क्वेश्चन एवरेज जो अपने को आपके एनडीए एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे देखो जो भी रिसेंट के आपका लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि अगर पहले का पूछे तो आपको दिक्कत नहीं हो। मैक्स टू मैक्स एक ईयर से पहले का नहीं पूछेगा, 6 मंथ का ही पूछता है ऑन एवरेज, लेकिन 1 साल का आप कवर कर लेंगे तो आपको वहां पे एसएसबी में उसका हेल्पफुल और रिलेवेंट क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको उसका जिसका अपडेट रहेगा, पता रहेगा, तो आपके लिए फायदा रहेगा एसएसबी में भी, और आपको आगे रिटर्न एग्जाम में भी वो हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। तो करंट अफेयर भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। जो भी हाल फिलहाल में चीजें चल रही हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में, उन सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पे कवर करना है। तो मेरे भाई ये आपका बच्चे यहां पे कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है एनडीए 1 2025 के लिए। अब इसको अब भारी भरकम सिलेबस को देख के डरना नहीं है, इसको तैयार कैसे करना है, और जब डरने की क्या बात, उत्कर्ष परिवार मेरे भाई जब तुम्हारे साथ है। देखो आप में से जो भी वॉरियर्स एनडीए के इनटेक 01 2025 की अल्टीमेट से अपनी तैयारी करना चाहते हो, अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, आपके पास में टाइम है तकरीबन आराम से 6 महीने का, तो उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हो और अब की बारी फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो एनडीए का मेरे भाई हमारा न्यू टारगेट बैच जो है ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुका है अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैंपस पे, जो लोकेटेड है मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जोधपुर। बाकी कोई ना इस बैच के रिगार्डिंग अदर कोई कंसर्न हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपको यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन मिलेगा, वहां पे अपने जो भी क्यूरी हो, जो भी डाउट्स अपना डिटेल फिल कर दीजिएगा आप, अपनी टीम हमसे टीम जो हमारी आपसे रीच आउट कर लेगी, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर देंगे तो भी आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई अदर कोई डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। क्लियर? जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते, मैं रिकमेंड करूंगा ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहेगा, 1-on-1 आप चीजें कवर कर पाएंगे, अपने डाउट्स 1-on-1 फेस टू फेस पूछ पाएंगे। अगर फिर भी आप ऑफलाइन नहीं आ पाते किसी भी कारणवश, तो ऑनलाइन भी अपने को बैच अवेलेबल मिलेगा आपको अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे ना, तो वहां से भी आप इस बैच में जाके एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? तो चलिएगा फिर वॉरियर्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो सिलेबस डिस्कस किया एनडीए का, अगर आप एनडीए 1 2025 के एग्जाम को आपकी बारी क्लियर करके अपने बदन पे मेरे भाई यूनिफॉर्म पहन के खड़कवासला तक का सफर तय करने का सोच रहे हैं, तो इस कंप्लीट सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है अब की बारी, अगर आपको सिलेक्शन मेरे भाई लेना है। और डरने की कोई बात नहीं है, जब उत्कर्ष परिवार तुम्हारे साथ है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं एनडीए के लिए, बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी में जो है लग जाइएगा सभी वॉरियर्स। गॉट इट? तो चलिएगा फिर आज के अपने इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।